गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू गुप्ता कॉमर्स क्लासेस 1 डे 1 चैप्टर स्कीम में आपका स्वागत है। आज बिजनेस इकोनॉमिक्स का 4th डे, चौथा दिन, और आज के चैप्टर का नाम है डिमांड एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मांग तथा मांग की लोच। व्हाट डू यू मीन बाय डिमांड? मांग किसे कहते हैं? लिख लीजिए पहला प्रश्न, व्हाट डू यू मीन बाय डिमांड? पहला प्रश्न, मांग किसे कहते हैं? साधारण बोलचाल की भाषा में मांग से आशय इन जनरल साधारण बोलचाल की भाषा में मांग से आशय किसी वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा से होता है। इन जनरल द मीनिंग ऑफ डिमांड इज willingness to achieve the goods. But in economics, किंतु अर्थशास्त्र में ये क्या बोला? खाली बस मांग का आशय किसी वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा। आज मेरी हवाई जहाज प्राप्त करने की इच्छा हो जाए तो वो डिमांड थोड़ी हो सकती है कि मेरे को तो एरोप्लेन खरीदना है। तो वो हमारी इच्छा हो सकती है, विलिंगनेस हो सकती है, पर वो डिमांड नहीं है। देखिए आगे मैं बताता हूँ, लिखो। बट इन इकोनॉमिक्स, किंतु अर्थशास्त्र में 3 एलिमेंट्स आर नेसेसरी फॉर बिकमिंग ए डिमांड। किसी वस्तु को मांग कहने के लिए 3 तत्वों का होना आवश्यक है। किसी वस्तु को मांग कहलाने के लिए 3 तत्वों का होना आवश्यक है। 3 एलिमेंट्स आर नेसेसरी फॉर बिकमिंग ए डिमांड। नंबर फर्स्ट, डिजायरनेस, इच्छा। पहला, इच्छा। नंबर सेकेंड, सोर्सेस, साधन। एंड थर्ड, विलिंगनेस टू, या खर्च करने की तत्परता। सोर्सेस, पहला तो डिजायरनेस, दूसरा सोर्सेस, और फिर एबिलिटी ऑफ पेइंग सोर्सेस। एबिलिटी ऑफ, थर्ड वाला, एबिलिटी ऑफ पेइंग सोर्सेस। किसी भी चीज़ को मांग कहलाने के लिए, डिमांड करने के लिए 3 चीज़ों का होना ज़रूरी है। क्या क्या चीज़ है? विलिंगनेस, इच्छा, सोर्सेस। इच्छा तो हो गई, पर साधन में होना चाहिए पैसा, मतलब सोर्सेस मतलब मनी, सफिशिएंट मनी शुड बी फॉर परचेजिंग द गुड्स। और तीसरा मैंने बताया आपको, एबिलिटी टू स्पेंडिंग सोर्सेस, धन खर्च करने की तत्परता होनी चाहिए, तभी कोई चीज़ डिमांड कहला सकती है ना। ठीक है, तो डिमांड किसको बोलते हैं, मांग किसको बोलते हैं, मालूम पड़ गया। हम डिमांड मीन्स विलिंगनेस, सोर्सेस एंड एबिलिटी टू स्पेंडिंग सोर्सेस फॉर ए पर्टिकुलर कमोडिटी इज कॉल्ड डिमांड। किसी वस्तु विशेष को खरीदने की इच्छा, साधन तथा उन साधन को खर्च करने की तत्परता को क्या कहते हैं? मांग कहते हैं। एलिमेंट्स ऑफ डिमांड, मांग के तत्व। एलिमेंट्स ऑफ डिमांड, यही जो बोला है वही चीज़ लिखनी है। आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं? मांग के आवश्यक तत्व, इसेंशियल एलिमेंट ऑफ डिमांड। नंबर फर्स्ट, वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा, डिजायरनेस ऑफ गेटिंग आर्टिकल। डिजायरनेस ऑफ गेटिंग आर्टिकल, वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा होनी चाहिए, फर्स्ट। सेकेंड,
वस्तु को प्राप्त करने के लिए साधन होने चाहिए, सोर्सेस ऑफ परचेजिंग द गुड्स, आर्टिकल, वस्तु को खरीदने के लिए साधन होने चाहिए। थर्ड, एबिलिटी टू स्पेंडिंग सोर्सेस, साधन को खर्च करने की तत्परता होनी चाहिए। एबिलिटी टू स्पेंडिंग द सोर्सेस, साधन को खर्च करने की तत्परता होनी चाहिए। Desiredness of commodity should be on a special rate, a specific rate. बेटा, वस्तु की प्राप्ति की इच्छा कीमत विशेष से होनी चाहिए। होता है ना, जैसे अपन मार्केट में मैंगो वाले से पूछा भैया क्या भाव दिया, उसने बोल दिया 100 रुपीज़ पर केजी। हम लोग नहीं खरीदते, आगे बढ़ जाते। क्यों? इच्छा तो थी तभी आपने रेट पूछा, विलिंगनेस तो थी, डिज़ायरनेस तो थी, सोर्सेस, पैसा भी था आपके पास इतना, बट एबिलिटी ऑफ स्पेंडिंग सोर्सेस, उन साधन को खर्च करने की तत्परता नहीं थी। इतना पैसा आप देना ही नहीं चाहते थे, आपको उतना बेनिफिट ही नहीं मिल रहा था। और वही अगर आम वाला बोलता है कि 50 रुपये किलो है, 50 रुपीज़ पर केजी, और आप खरीद लेते, तो ये क्या हो जाता, आपकी विलिंगनेस, डिज़ायरनेस भी है, इच्छा, सोर्सेस भी है, और एबिलिटी टू स्पेंडिंग सोर्सेस, धन खर्च करने की तत्परता भी है विशेष। डिमांड इज रिलेटेड विथ पर्टिकुलर टाइम, मांग का संबंध किसी समय विशेष से होता है। डिमांड इज रिलेटेड विथ पर्टिकुलर टाइम, मांग का संबंध किसी समय विशेष से होता है। ठीक है, अब लिख लो इसमें, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डिमांड, मांग 2 प्रकार की होती है। पहला पर्सनल डिमांड, व्यक्तिगत मांग, या इंडिविजुअल डिमांड लिख लो, इंडिविजुअल डिमांड, व्यक्तिगत मांग। इंडिविजुअल डिमांड मीन्स व्यक्तिगत मांग से आशय उस मांग से होता है। इंडिविजुअल डिमांड मीन्स अ डिमांड, व्यक्तिगत मांग से आशय ऐसी मांग से होता है जो एक व्यक्ति द्वारा एक दी गई कीमत पर निश्चित समय अवधि में मांगी जाती है। डिमांड मीन्स the requirement of a commodity by an individual person at a certain price and at a certain time. ये आपका इंडिविजुअल डिमांड हो गया, व्यक्तिगत मांग हो गया। अब लिखो मार्केट डिमांड, बाजार मांग, सेकंड। दो डिमांड, ऐसी मांग जो बाजार में उपलब्ध उपभोक्ताओं के द्वारा, विच आर क्रिएट बाय द कंज्यूमर्स available in the market on a certain price at a certain time, on a certain price at a certain time। मांग से ऐसी मांग से होता है जो बाजार में मौजूद सभी उपभोक्ताओं द्वारा दी गई कीमत पर निश्चित समय में मांगी जाती है। ठीक है, अब लिखिए आप अगला लिखिए क्वेश्चन।
एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डिमांड, मांग के नियम को समझाइए। एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डिमांड, मांग के नियम को समझाइए। लिखिए। When the price of commodities are increases, जब किसी वस्तु के मूल्य में वृद्धि होती है, when the price of commodities are increases, then demand of commodity are decreases. जब किसी वस्तु के मूल्य में वृद्धि होती है तो उसकी मांग में कमी हो जाती है। एंड when the price of commodities are decreases, then demand will be increases. जब वस्तु के मूल्य कम होते हैं, जब वस्तु के मूल्य कम होते हैं तो उनकी मांग बढ़ जाती है। ठीक है, इसे मांग का नियम कहते हैं। इट इज़ कॉल्ड द लॉ ऑफ डिमांड। When the price of commodities are increases, then demand will be decreases. If price is decreases, then demand will be increases. जब किसी वस्तु का मूल्य बढ़ता है तो मांग कम हो जाती है, मूल्य कम होने पर मांग बढ़ जाती है। It can be explained by following table and diagram. इसे निम्न तालिका तथा रेखा चित्र द्वारा समझा सकते हैं। बना लेते हैं अपन टेबल। हिंदी में बोलते हैं तालिका। यूनिट्स ये सॉरी प्राइस, मूल्य, डिमांड, मांग। 5, 10, 15, 20, 25, 5, 10, 15, 20, 25। 5 रुपीज़ क्या दिख रहा है आपको? द डिमांड इज लोएस्ट, यस सॉरी प्राइस इज लोएस्ट, मूल्य सबसे कम है। When the price is lowest, then demand will be highest. जब मूल्य कम होगा तो मांग ज़्यादा होगी। मान लिया हमने 500, 400, जैसे जैसे भाव बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे डिमांड कम। 15 रुपये भाव हुआ तो ये डिमांड हो गई 300, 20 हुआ तो 200, 25 हुआ तो 100। ओके सर, अब इसका डायग्राम बना दो। जीरो प्राइस, मूल्य, डिमांड, मांग। फाइव, 10, 15, 20, 25, 5, 10, 15, 20, 25। ठीक है, डिमांड कैसे दिया है अपन ने टेबल में? 100 की गैपिंग से दिया है। 100, 200, 300, 400, 500। ठीक है, शुरुआत करते हैं। क्या बता रहा है? When the price is ₹5, then demand is 500।
जब मूल्य 5 रुपये तो मांग कितनी है 500, ये 5 रुपीज़, स्केल लगाएंगे 500, कहाँ मिलेगा आकर? ठीक है, फिर क्या बता रहा है? व्हेन द प्राइस इज 10 देन डिमांड विल बी 400। जब मूल्य बढ़ा तो मांग कम हो गई, 10 तो 400। ठीक है, 15 देन 300, 15 तो 300 कर दो। बीस तो 200, टेन तो 100, ये सॉरी 25 तो 100, 125। ये आपका बन गया लॉ ऑफ डिमांड, मांग का नियम। अब आप चाहेंगे तो सब इन पॉइंट्स को मिला लीजिए स्केल से। इसको हम बोलते हैं डिमांड कर्व, मांग रेखा। डिमांड कर्व, मांग रेखा क्या था बेटा? व्हेन द प्राइस ऑफ कमोडिटीज आर इंक्रीजेस देन डिमांड विल बी डिक्रीजेज। जब किसी वस्तु के मूल्य बढ़ते हैं तो उसकी मांग कम होती है, एंड प्राइस डिक्रीजेस देन डिमांड विल बी इंक्रीजेस। मूल्य कम होने पर मांग बढ़ जाती है। बता सकते, बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं किया। ठीक, ये था आपका द लॉ ऑफ डिमांड, मांग का नियम। ठीक है, अब लिखिए आगे। लिखो आगे अगला प्रश्न। राइट द एग्जम्पशंस और लिमिटेशंस ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड। मांग के नियम की मान्यताएं या सीमाएं बताइए। राइट द एग्जम्पशंस एंड लिमिटेशंस ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड। मांग के नियम की मान्यताएं या सीमाएं बताओ। मतलब कहाँ कहाँ पर अप्लाइड होता है, क्यों होता है, कैसे? तो देखिए पॉइंट नंबर फर्स्ट लिखिए, उपभोक्ता की आय तथा रुचि में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। मतलब द इनकम एंड द हॉबी ऑफ कंज्यूमर शुड नॉट बी चेंज। द इनकम एंड द हॉबी ऑफ कंज्यूमर शुड नॉट बी चेंज। उपभोक्ता की आय तथा रुचि में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, इनकम सेम रहनी चाहिए। अच्छा, इनकम बढ़ती है ना तो उससे उसकी डिमांड भी बढ़ जाती है दूसरी। पहले कोई व्यक्ति खाली साइकिल खरीदना पसंद करता था इनकम के हिसाब से, इनकम बढ़ गई तो साइकिल से वो मोटरसाइकिल पे आ जाता है, और इनकम बढ़ जाती है 4 व्हीलर पे, 2 व्हीलर। ठीक है, पहला तो उपभोक्ता की आय रुचि में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। सेकेंड, substitute of article should not be available। वस्तु की स्थानापन्न वस्तु नहीं होनी चाहिए कि इसकी जगह जैसे शक्कर का भाव बढ़ गया, चलो गुड़ यूज़ कर लें, तो सब्स्टिट्यूट गुड शुड नॉट बी अवेलेबल। स्थानापन्न वस्तु नहीं होनी चाहिए। देयर आर नो एनी चेंज इन द कस्टम्स
रीति रिवाजों में अंतर नहीं होना चाहिए, परिवर्तन नहीं होना चाहिए। नो एनी चेंज इन द कस्टम्स, रीति रिवाजों में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। द प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटीज शुड नॉट बी चेंज, संबंधित वस्तुओं का, उससे संबंधित वस्तुओं का मूल्य परिवर्तन नहीं होना चाहिए। शेप, साइज एंड क्वालिटी ऑफ गुड शुड रिमेन सेम, वस्तु का आकार, प्रकार एवं गुण एक समान होना चाहिए। देयर आर नो चेंज इन द हैबिट ऑफ कंज्यूमर, उपभोक्ता की आदत में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। उपभोक्ता की आदत में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। देयर आर नो एनी चेंज इन द हैबिट्स ऑफ कंज्यूमर, ग्राहक की आदत में, उपभोक्ता की आदत में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। ये इसकी मान्यताएं थी, एजम्पशंस था, ये लिमिटेशंस था। अगर इसमें कुछ भी चेंज होता है तो फिर लॉ ऑफ डिमांड उस पर एप्लीकेबल नहीं होता है, लागू नहीं होता है। ठीक है। अब लिखो एक्सेप्शंस, अगला क्वेश्चन है एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, मांग के नियम के अपवाद बताइए। एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, मांग के नियम के अपवाद। लिखिए, इन सम सर्कमस्टेंसेस द लॉ ऑफ डिमांड इज नॉट एप्लीकेबल, कुछ परिस्थितियों में मांग का नियम लागू नहीं होता है। इन सम स्पेशल सर्कमस्टेंसेस द लॉ ऑफ डिमांड इज नॉट एप्लीकेबल, कुछ विशेष परिस्थितियों में मांग का नियम लागू नहीं होता है। समटाइम्स, कभी कभी, when the price of commodities are increases, जब वस्तु के मूल्य बढ़ते हैं, then consumer purchase the goods in bulk quantity, तो ग्राहक भी तो उपभोक्ता भी अधिक मात्रा में माल खरीदने लगते हैं। सच टाइप ऑफ एब्नॉर्मल सिचुएशन, इस प्रकार की असामान्य स्थिति कैन बी रेज बाय फॉलोइंग रीजन्स, कैन बी अराइज बाय फॉलोइंग रीजन्स, इस प्रकार की असामान्य स्थिति निम्न कारणों से आ सकती है। एक तो पॉइंट नंबर फर्स्ट, नेसेसरीज, अनिवार्यताएं। दोज थिंग्स विच आर नेसेसरी फॉर ह्यूमन लाइफ, ऐसी वस्तुएं जो मानव जीवन के लिए आवश्यक होती है। दोज थिंग्स विच आर नेसेसरी फॉर ह्यूमन लाइफ, लॉ ऑफ डिमांड इज नॉट एप्लीकेबल, उन पर मांग का नियम लागू नहीं होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल साल्ट, नमक। साल्ट, नमक, क्या होगा? द डिमांड ऑफ साल्ट इज कॉन्स्टेंट, इट इज नॉट इफेक्टेड बाय इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द प्राइस।
नमक की मांग निश्चित होती है, स्थिर होती है। नमक का मूल्य बढ़ने कम होने से नमक की मांग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। नंबर 1। नंबर 2, चेंज इन फैशन, फैशन में परिवर्तन। If the price of fashionable goods are increases, जब फैशन की वस्तुओं का मूल्य बढ़ता है, then demand is also increases, तो मांग भी बढ़ती है। then demand is also increases, तो उससे मांग भी बढ़ती है। It means लॉ ऑफ डिमांड इज नॉट एप्लीकेबल, उस पर मांग का नियम लागू नहीं होता। नेक्स्ट पॉइंट, प्राइस टेंडेंसी, मूल्यों की प्रवृत्ति। प्राइस टेंडेंसी, मूल्य प्रवृत्ति। यदि उपभोक्ता को यह लगता है कि इफ कंज्यूमर फील्स दैट प्राइस विल बी कंटिन्यूसली इंक्रीजेस इन द फ्यूचर, यदि उपभोक्ता को यह लगता है कि इस वस्तु के भाव, इस वस्तु का मूल्य भविष्य में भी निरंतर बढ़ता जाएगा, इन दिस कंडीशन, तो ऐसी दशा में दे परचेज द गुड्स ऑन हायर प्राइसेस, मतलब कि द डिमांड ऑफ गुड्स आर इंक्रीजेज ऑन हायर प्राइसेस, तो ऊंचे मूल्य पर भी वस्तु की मांग बढ़ जाती है। ठीक है, अगला पॉइंट, डाउट ऑफ वार। डाउट, DOUBT, डाउट ऑफ वार, WAR, वार, युद्ध की आशंका। इफ देयर आर सम डाउट्स ऑन द वार, यदि इन फ्यूचर, यदि भविष्य में, निकट भविष्य में युद्ध की संभावना हो, आशंका हो, देन demand of product will be increases where the price of goods is also increases, तो वस्तु के मूल्य बढ़ने पर भी वस्तु की मांग बढ़ती है। वस्तु के मूल्य बढ़ने पर भी वस्तु की मांग बढ़ती है। अभी लॉकडाउन में आपने देखा ना, सब चीज़ों के भाव बढ़ गए। क्यों? ट्रांसपोर्टेशन कम हो गया है, यातायात के साधन कम हो गए, जो माल है खाली वही बेचना है, उसमें जितना मार्जिन ले सकता है लेता है। अगला, देश में अस्थिरता। Instability in the country. Instability in the country. देश में अस्थिरता। यदि देश में, if there are some instability, political instability या कुछ भी बोल सकते हैं, देयर आर सम अनस्टेबिलिटी इन द कंट्री, यदि देश में अस्थिरता हो, जस्ट लाइक स्ट्राइक, जैसे हड़ताल, कर्फ्यू,
etc. आदि. In this condition, the demand of commodity will be increases. तो ऐसी दशा में वस्तु का मूल्य बढ़ने पर भी मांग बढ़ती है. The price of commodities will be increases and the demand is also increases. ठीक है. अब आ जाओ आप इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मांग की लोच. मांग की लोच, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. नाम ही था चैप्टर का, डिमांड एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. डिमांड खत्म हो गया, मांग की लोच, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. मांग की लोच. पहला क्वेश्चन लिखिए इसमें, व्हाट डू यू मीन बाय इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड? मांग की लोच किसे कहते हैं? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. देखो, मांग की लोच, पहले तो बता रहा हूँ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. लिखो, व्हेन द प्राइस ऑफ कमोडिटीज आर चेंज, जब किसी वस्तु का मूल्य परिवर्तित होता है, देन द डिमांड ऑफ कमोडिटीज ऑल्सो चेंज. तो उस वस्तु की मांग भी परिवर्तित होती है. जिसे विच इज कॉल्ड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जिसे मांग की लोच कहते हैं. इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड शो दैट, मांग की लोच ये दर्शाती है कि हाउ मच चेंज इन द डिमांड ड्यू टू इंक्रीजिंग द प्राइस ऑफ कमोडिटी. वस्तु के मूल्य में परिवर्तन होने से, वस्तु के मूल्य में परिवर्तन होने से मांग में कितना परिवर्तन हुआ है. हाउ टू चेंज इन द डिमांड ऑफ कमोडिटी ड्यू टू चेंज इन द प्राइस ऑफ कमोडिटी. अकॉर्डिंग टू मार्शल के अनुसार, द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इन मार्केट, किसी बाजार में मांग की लोच का कम या अधिक होना. द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इन ए मार्केट इज ग्रेट और स्मॉल. किसी बाजार में मांग की लोच का कम या अधिक होना इस बात पर निर्भर करता है कि द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इन ए मार्केट इज ग्रेट और स्मॉल अकॉर्डिंग एज द अमाउंट demanded increases much for
लिटिल फॉर ए, अभी लिखा था हिंदी में, मच फॉर, लिटिल फॉर ए गिवन फॉल इन प्राइस, गिवन फॉल इन प्राइस, or finishes much of little for a give raise in price, raise in price। हिंदी में लिख लीजिए, मार्शल की परिभाषा है। अच्छा, डेफिनेशन में वर्ड टू वर्ड लिख लो, लिखो मार्शल की परिभाषा, किसी बाजार में मांग की लोच का कम या अधिक होना इस बात पर निर्भर करता है कि मूल्यों में एक निश्चित कमी होने से, मूल्यों में एक निश्चित कमी होने से मांग अधिक बढ़ती है या कम, और मूल्यों में निश्चित वृद्धि होने से मांग कम घटती है या अधिक। पैराग्राफ चेंज करके इन कंक्लूजन, अंत में हम कह सकते हैं कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मांग की लोच, वस्तु की कीमत तथा मात्रा के मध्य संबंधों को दर्शाती है। मांग की लोच वस्तु तथा कीमत के मध्य संबंधों को दर्शाती है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज शोन द रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी, मांग की कीमत और मात्रा के मध्य। अब यहाँ पर लिखना है टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मांग की लोच के प्रकार। टाइप ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मांग की लोच के प्रकार। लिखो, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। मांग की लोच 3 प्रकार की होती है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। मांग की लोच 3 प्रकार की होती है। पॉइंट नंबर फर्स्ट, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मांग की कीमत लोच। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मांग की कीमत लोच। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मांग की कीमत लोच। The price elasticity of demand मांग की कीमत लोच उपभोक्ता की आय, रुचि, तथा संबंधित मूल्यों के, संबंधित वस्तुओं के मूल्य दिए होने पर वस्तु के मूल्य में परिवर्तन के कारण, वस्तु के मूल्य में
परिवर्तन के कारण उसकी मांगी गई मात्रा में परिवर्तन को दर्शाती है। उसकी मांगी गई मात्रा में परिवर्तन को दर्शाती है। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड शो the change in the quantity of demand at the time of change in the price of the commodity. Change in the price of the commodity. इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज नोन एज, मांग की लोच को ही मांग की कीमत लोच कहा जाता है। द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज कॉल्ड प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है। अब इसमें लिखे प्राइस इलास्टिसिटी में नंबर ए, परफेक्ट इलास्टिक डिमांड, पूर्णतः लोचदार मांग। परफेक्ट इलास्टिसिटी डिमांड या इलास्टिक डिमांड, पूर्णतः लोचदार मांग। परफेक्ट इलास्टिसिटी डिमांड, पूर्णतः लोचदार मांग। लिखिए इसमें, किसी वस्तु के मूल्य में परिवर्तन न होने पर या थोड़ा सा परिवर्तन होने पर, यदि वस्तु की मांग में अधिक परिवर्तन हो जाता है, when the price of commodities are not changed or slight change, when the price of commodity is not changed or slight change, if the demand of product is heavily changed, यदि किसी वस्तु के मूल्य में परिवर्तन न होने पर या थोड़ा सा परिवर्तन होने पर वस्तु की मांग में बहुत अधिक परिवर्तन हो जाता है, तो उसे पूर्णतः लोचदार मांग कहते हैं। इस कॉल्ड परफेक्ट इलास्टिक डिमांड या फुल इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, पूर्णतः लोचदार मांग कहते हैं। चेंज नहीं होता तो भी चेंज होता रहता है डिमांड में। जैसे फॉर एग्जांपल, ये हम आपको यहाँ पे डायग्राम बना के बताते हैं इसके। ए पॉइंट है परफेक्टली इलास्टिक,
पूर्णतया लोचदार मांग। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, पूर्णतया लोचदार मांग। लिखिए इसमें तालिका। टेबल। प्राइस मूल्य। डिमांड मांग यूनिट्स में। प्राइस रहा 10 10 10, 10 10 10। डिमांड हो गई 10 20 30। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड बोल रहे, पूर्णतः चेंज नहीं भी आया, थोड़ा सा भी चेंज आ जाए तो बहुत ज़्यादा चेंज आ जाए डिमांड में, वो ठीक है, बना सकते हो। अब देखो, जब प्राइस 10 रुपीज़ है तो डिमांड भी कितनी है 10। ये प्राइस 10 तो डिमांड भी 10, यहाँ आ गया। फिर प्राइस 10 है तो डिमांड 20, ये 20 और ये 10। फिर प्राइस 10 है तो डिमांड 30, 30 10। आप देख रहे हो ये क्या होगा, ऐसा स्ट्रेट लाइन आएगा। मतलब जब ग्राफ पे बनाएंगे तो आपको बिल्कुल सीधा सीधा डायग्राम बनता हुआ दिखेगा। ठीक है, चलो कर देता हूँ हल्का सा। ठीक, ये क्या हुआ आपका परफेक्ट इलास्टिक डिमांड। प्राइस सेम है 10। ठीक है, अब अगला लिखिए बी, परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड, पूर्णतया बेलोचदार मांग। सेकेंड, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, पूर्णतया बेलोचदार। परफेक्टली इन लिख गया आगे बस। पूर्णतया लोचदार के आगे बे लगा दिया। परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड, पूर्णतया बेलोचदार मांग। इसमें लिखिए आप when the price of commodities are changed, जब किसी वस्तु के मूल्य में परिवर्तन होता है, when the price of commodities are changed but demand is constant, किंतु वस्तु की मांग स्थिर रहती है, is called परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। उसे पूर्णतया बेलोचदार मांग कहते हैं। इट इज
एप्लीकेबल ऑन नेसेसरी गुड्स, यह अनिवार्य आवश्यकताओं पर या जीवन रक्षक आवश्यकताओं पर लागू होता है। अब नमक, साल्ट का क्या रहेगा? नमक भले ही फ्री में भी मिलेगा तो 1 चम्मच डलता तो 1 ही चम्मच डलेगा, और 100 रुपये किलो हो जाएगा तो भी 1 ही चम्मच डलेगा खाने में। तो वो क्या है, डिमांड कांस्टेंट रहती है। डिमांड कांस्टेंट, प्राइस कम ज़्यादा हो, कुछ भी बना लो डायग्राम। प्राइस 10, 20, 30, 10, 20, 30। डिमांड कांस्टेंट 100 देख लेते बना के। क्या कहा गया? प्राइस 10 तो डिमांड भी 100 ये ले लिया। 20 तो भी 100, 30 तो भी 100, ये क्या रहेगा आपका? इनइलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, परफेक्टली इनइलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, पूर्णतया बेलोचदार मांग। सी पॉइंट लिखो, इलास्टिक डिमांड, लोचदार मांग। थर्ड होता है इलास्टिक डिमांड, लोचदार मांग। तीसरा लिखो सी पॉइंट, लोचदार मांग। इलास्टिक डिमांड, लिखिए इसमें, इलास्टिक डिमांड में लिखिए, लोचदार मांग में। व्हेन द प्राइस ऑफ कमोडिटीज आर इंक्रीजेस, जब किसी वस्तु के मूल्य में वृद्धि होती है, व्हेन द प्राइस ऑफ कमोडिटीज आर इंक्रीजेस then demand is decreases in same proportion। यदि किसी वस्तु के मूल्य में वृद्धि होती है तो मांग उसी अनुपात में कम होती है। दैट इज कॉल्ड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, उसे मांग की लोच कहते हैं। When price of commodities are increases, then demand will be decreases। जब मूल्य बढ़ता है तो मांग कम होती है। When price of commodities are increases, then demand will be decreases। जब मूल्य बढ़ता है तो मांग कम होती है। And price decreases, then demand will be increases। जब मूल्य कम होता है तो मांग बढ़ जाती है। When price decreases, then demand will be increases। It's called elastic demand। तो उसे लोचदार मांग कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल टेबल बना लो, वो फर्स्ट वाली
प्राइस लोएस्ट 5, देन डिमांड हाईएस्ट। अगर जब मूल्य सबसे कम है तो मांग सबसे ज़्यादा है। जैसे ही प्राइस बढ़ा डिमांड कम हो गई, और बढ़ा और कम हो गई, और बढ़ा और कम हो गई। इसको यहाँ बता दूँ, ये ध्यान रखना हमेशा डिमांड नीचे ही लेंगे हो, बेस डिमांड रहता है मांग। मूल्य 5-5 रुपये का डिफरेंस लिया है, 5, 10, 15, 20, 25, 100, 200, 300, 400, 500। ठीक है, कर दो। जब 5 रुपीज़ डिमांड है तो सप्लाई, ये प्राइस 5 है तो डिमांड 400, 5 तो डिमांड 400। टेन तो 300, 15 तो 200, 20 तो 100। ठीक है, और इनको आपस में मिलाना है। तो ये हुआ लोचदार मांग, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। चौथा पॉइंट लिख लो, जल्दी से लिख लो। मोर इलास्टिक डिमांड, अत्यधिक लोचदार मांग। मोर इलास्टिक, मोर लिख दो आगे, फोर्थ। डी, अत्यधिक। अधिक लोचदार मांग लिख सकते हो, अधिक लोचदार मांग, मोर इलास्टिक डिमांड। व्हेन, लिखो, जब किसी वस्तु की कीमत में थोड़ा सा परिवर्तन होने पर मांग में अधिक परिवर्तन हो जाता है। व्हेन द प्राइस ऑफ कमोडिटीज आर चेंज स्लाइटली बट द डिमांड इज चेंज टू मच। मांग में कम परिवर्तन किंतु मूल्य में कम परिवर्तन, थोड़ा सा परिवर्तन, मांग में ज़्यादा परिवर्तन हो जाता है तो उसे अत्यधिक लोचदार मांग कहते हैं। इस कॉल्ड मोर इलास्टिक डिमांड। थोड़ा सा भी रेट, इट इज़ एप्लीकेबल ऑन कंफर्ट गुड्स, यह आरामदायक वस्तु पर लागू होती है। जैसे इट इज़ एप्लीकेबल ऑन कंफर्ट गुड्स, यह आरामदायक वस्तुओं पर लागू होती है। बना लो यार जल्दी से। थोड़ा सा चेंज हुआ, थोड़ा सा कम रेट हुआ तो 1 रुपये कम हुआ, डिमांड में 100 का अंतर आ गया। फिर 1 कम हुआ तो डिमांड में 150 का अंतर आ गया। जीरो। मांग, प्राइस,
1 2 3 4 5 50 100 150 200 250 300। ये गैपिंग सेम होना चाहिए, मेरा थोड़ा कम ज़्यादा हो गया, पर अपन जब उससे बनाएंगे ग्राफ से तो सही होगा। 5 तो 50 50, जब 5 रुपये है डिमांड तो ये 50, 4 तो 150, ये 150 और ये 4, 3 तो 300, ठीक है। ये हो गया मोर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। और एक होता है बेलोचदार मांग, 5वां लास्ट, ये भी लिखी लो, इन इलास्टिसिटी डिमांड, इन इलास्टिक डिमांड, मोर की जगह इन, ई पॉइंट। ई पॉइंट बेलोचदार मांग, इन इलास्टिक डिमांड। जब वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने पर वस्तु की मांग में बहुत कम परिवर्तन होता है। When the price of commodities are changed, but the demand of commodities not change. Or very few change is called inelasticity or less elasticity demand. तो उसे बेलोचदार या कम लोचदार मांग कहते हैं। या ऐसा बताते हैं ना इसको, चलो ये ले लेते हैं 5 10 15, 5 रुपये 500, 10 होती सीधे 100 हो गई। प्राइस में थोड़ा सा चेंज, ये सॉरी 10 15 है ना, 500 440 400। इनइलास्टिसिटी पता ना, डिमांड में चेंज नहीं आया। सौ 200 300 400 500 5 10 15 20। जब 5 रुपये था तो 500 थी,
5 था तो 500, 10 हुआ तो 440, 440 में 400 और 500 के बीच में। और 15 हुआ तो 400, 15 हुआ तो ये हो गया आपका बेलोचदार मांग, इनइलास्टिक डिमांड। ठीक है, ये मैंने आपको आज समझाया मांग की लोच, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, बाकी हम कल करेंगे। हैव ए नाइस डे।